नहीं उसके एक काम करो, पीछे लगाओ। हाँ पीछे पीछे। हाँ ठीक है चलेगा। हाँ माया सब तैयार है ना? चौहान मेरी सारी अरेंजमेंट सब फिट है। फूल पानी स्नैक्स सब तैयार हैं। थैंक गॉड। पता नहीं तुम्हारे बिना मैं क्या करता। नो प्रॉब्लम। अच्छा कैमरास सोनाली। अच्छा कैमरास की पोजीशन फिक्स है? कहाँ पर है? सब कुछ तैयार है सर। यहाँ पर क्रेन पर एक कैमरा लगा है और दूसरा? और एक स्टडी कैम में और फिर एक स्टैंड बाय पे। वो केमिकल प्लेटफॉर्म पे बिछा दिया? ओ जॉन, वो तो कब का बिछा चुकी हूँ मैं, आधा घंटा हो गया बिछा के। तो इन्फॉर्म करो ना कि कोई भी उस केमिकल के पास ना जाए, बहुत ही खतरनाक केमिकल है, पता है ना तुम्हें? चौहान। अच्छा सैमसन को इन्फॉर्म कर देना कि वो अपना स्टंट ठीक 2 बजे शुरू करे। अनु मलिक जी यहाँ पर 1:30 बजे पहुँच जाएंगे और वो मुझे तुमसे बात करनी है। श्रुति प्लीज, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, कैन वी टॉक लेटर? चौहान प्लीज, इट इज अर्जेंट, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है इसी वक्त। अच्छा चलो। चौहान। बोलो। चौहान मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें किसी भी हाल में सैमसन को ये स्टंट करने से रोकना है। समझाया मैंने उसको, बहुत समझाया, लेकिन तुम जानती हो ना कि सैमसन एक बार अपनी जिद पे अड़ जाता है तो भगवान भी उसके इरादे नहीं बदल सकता है। चौहान मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो इतना खतरनाक स्टंट है और ऊपर से 30 फीट की ऊंचाई से पानी में छलांग लगानी है और वो भी खुद पर आग लगाकर। यू नो व्हाट? एक मिनट रुको, मैं अभी आया। ये क्या कर रहे तुम लोग? इसको नीचे उतारो। सर बैनर लगा रहे हैं। क्या हुआ? किसने कहा ये बैनर ऊपर लगाने के लिए? मैंने कहा है। मैंने। Why? Do you have a problem? तुम्हें कोई ऐतराज है? Tell me. मुझे क्या ऐतराज? होना भी नहीं चाहिए। Because you know nothing. इस बैनर का हमें स्पॉन्सर 2 करोड़ देंगे। You know what is 2 crores? हाँ सैमसन, लेकिन ये बैनर तुम्हारे स्टंट के बीच में नहीं आएगा। What rubbish are you talking? सैमसन नाम है मेरा। सैमसन, दुनिया का सबसे साहसी, सबसे बहादुर, सबसे डेयरिंग इंसान सैमसन। ऐसे बैनर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सैमसन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक तो ये इतना खतरनाक स्टंट है, ऊपर से इस बैनर की वजह से तुम और खतरा क्यों मोल लेना चाहते हो? अपनी चोच बंद रखो तुम। शट योर माउथ। हर वक्त बोलती रहती हो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके? लेकिन डू नॉट इंटरफियर। Oh God! Come on, Samson. Come on, you can do it. You can do it, Samson. आज ऐसा करतब दिखाना कि सिर्फ अन्नू मलिक का ही नहीं, पूरी दुनिया का मुंह खुला का खुला रह जाए। Come on, Tiger, come on. हेलो, हाँ क्या हाल है तेरा? अच्छा हो गया वो? अच्छा सुन, मैं अभी एक इवेंट पर आया हूँ। यहाँ तो तुम लोग क्या लॉजिक पर काम कर रहे हो? अगर लो उसको फाइल सेव करके रखो। मैं 1-1.5 घंटे में मुझे लगता काम हो जाएगा। ये इवेंट खत्म हो जाएगा 1-1.5 घंटे में। मैं आता हूँ। ओके, गुड लक। हाय। हेलो सर, थैंक्स फॉर कमिंग। हाय सर। व्हाट अ प्लेजर टू बी हियर। हेलो, हाउ आर यू? फ्लावर्स फॉर यू सर। थैंक यू। तो अगर आप मुझे फूल दे रहे तो आपका नाम क्या है? अंजलि सर। नाइस टू मीट यू अंजलि। और आपका नाम क्या है? चौहान सर। जॉन, तुम्हें पूछना चाहिए था कि मैंने लड़के का नाम पहले पूछा, फूल उसने दिया। आप फूल दे दे, आपका पूछ लेता। तो इवेंट का यही है कि कहीं और है? नो सर, नियर द पूल। यही जाना है ना? यस सर। यस सर। बताएंगे यार कलाकार कौन किधर है? सर Who's the person? ये सैमसन। He's the one. या Hello. अनुजी, Hello. अनुजी, थैंक यू वेरी मच। सर, आई एम सुपर एक्साइटेड। सर, आपको नहीं पता, आपके यहाँ आने से मुझे जैसे कलाकार को कितना प्रोत्साहन मिला है सर, कितनी एनकरेजमेंट मिली है सर। यू हैव जस्ट नो आइडिया। है सैमसन, पूछो कैसे? कैसे सर?
मैं एक कलाकार हूँ सैमसन, और तुम एक कलाकार हो। राइट सर। और मैं जानता हूँ एक कलाकार के लिए जब कोई भी चीज करता है तो कितना मायने रखता है। और तुम आज मुझे मालूम है, इनसे मैंने पता लगा, तुम एक जबरदस्त स्टंट करने वाले हो। और ये स्टंट कितना मायने रखता है तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारे कैरियर के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर तुम ये स्टंट उस तरह कर पाए जो मैं सोच रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने शो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा पर लेके जाऊंगा और तुम्हारी हौसला अफजाई करूंगा। रियली सर? तो सर मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज आपको अपनी बहादुरी का वो नमूना दिखाऊंगा सर कि पूरे वर्ल्ड के ऑडियंस की आंखें फटे के फटे रह जाएंगी। एंड वन मोर थिंग सर, मैं ये सारा स्टंट आंखों में पट्टी बांध के करूंगा सर। यस। डोंट डू दैट सैमसन, डोंट टेक अ रिस्क, क्योंकि आई बिलीव जान है तो जहान है। सैमसन, डोंट टेक सच अ डेंजरस रिस्क, जस्ट डू योर स्टंट जो तुम करने वाले हो। आंख में पट्टी मत बांधो प्लीज। सर ये आप कह रहे हैं? सर आप अच्छी तरह जानते हैं एक कलाकार की जान उसके कला में अटकी होती है, कला नहीं तो जान नहीं सर। मगर जान है तो जहान है ना, अगर आपकी जान ही नहीं रही तो क्या होगा? बस सर आई डोंट वॉन्ट यू टू टेक सच अ रिस्क कि कुछ हो जाए। तो जो भी करोगे आप संभल के करोगे, ये वादा मुझे दे दो। सर यू डोंट वरी, सैमसन कैन डू इट। अगर ये बात है तो संभल के करना स्टंट। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच All the सर। best. आई वोंट लेट यू डाउन सर। आई नो दैट। कहाँ जाना है? So here. स्ट्रेट ऑन? Yeah. So I have to sit there? Yep. Okay, Samson. थैंक यू सर। सैमसन प्लीज, ये क्या कर रहे हो तुम? हमारा पहले से डिसाइड नहीं हुआ था। मेरे मामले में मत बोला करो प्लीज। टुडे इज माय डे। आई प्रूव दैट। सैमसन लिसन, सैमसन। सैमसन, तू बड़ा है हैंडसम। सैमसन, तू बड़ा है हैंडसम। गुम मत हो जाना, कोई नहीं होगा तेरे लिए देने वाला रैंसम। सैमसन, संभल के जा। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रोहन, मुझे एक तकलीफ दे दो। अभी सैमसन किधर गया? कहाँ चले गए सैमसन सर? अचानक से कहाँ गए? अभी तो यही था। शॉक लगा कैमरे में। शॉक लगा इसको शॉक लगा। और ये नजर नहीं आ रहा आदमी, हुआ कैसे? व्हाट्स हैपनिंग हियर? आई कांट अंडरस्टैंड। चलो वहां जाके देखते हैं। Where is he? अभी तो यही था ना, ये हम लोग वहां से देख रहे थे, तो यहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया? ये मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये भैया तुम्हारा कोई नया नाटक तो नहीं है, खेल है कि क्या ड्रामा है ये? I have my doubts about it because he was right here. यहाँ से कहाँ चला गया? Where is he gone? स्टंट का पार्ट नहीं है। No, I don't trust you because यहाँ से बैनर में देखा, उसके बाद निकल गया। I want to call the CID. I'm going to call CID. Hello CID, आप फौरन इधर आइए, मैं आपको अपना लोकेशन बताता हूँ। There is a lot of problem here.
इसका मतलब सैमसन बैनर के पीछे गया और वहीं से गायब हो गया। और जब सर हम टावर पर पहुंचे, जैसे हम टावर पर पहुंचे तो देखा वहां कोई था ही नहीं, जैसे कि सैमसन वहां से गायब हो गया। देयर इज नो सैमसन। वेयर इज सैमसन? आई कुड नॉट सी सैमसन। अच्छा, सैमसंग यहां से ऊपर चढ़ा और बैनर के पास पहुंचा तो गायब हो गया। मतलब जो कुछ भी हुआ है यहाँ इस बैनर के पास ही हुआ है। मगर सर, ये बैनर तो सिर्फ 1 इंच चौड़ा है और आसपास की जगह इतनी खुली हुई है। इस बैनर के पीछे छुपना तो नामुमकिन है। शायद सैमसन डर गया होगा, उसने स्टंट करने का इरादा बदल दिया होगा और भागा होगा। क्या फेरी, अगर उसने इरादा बदला भी होगा और भागा होगा तो कहां से भागेगा? चारों तरफ इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, कोई न कोई तो देख लेता ना उसे। हाँ सर, यहाँ छिपना नामुमकिन है। ऊपर से रोस्टम चारों तरफ से खुला हुआ है। सर, ये सैमसंग के गायब होने की कहानी कुछ ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। गायब? कहीं सैमसंग का असली मकसद स्टंट दिखाने के बजाय जादू दिखाना तो नहीं था? नहीं सर, सैमसन सर तो स्टंट आर्टिस्ट थे, जादूगर नहीं। अनु जी, सैमसंग के गायब होने से पहले या उस समय कोई अजीब चीज हुई थी, आपको कुछ याद है? एक हल्की सी आवाज मैंने सुनी, जैसे कोई चीज मेटल पर जब गिरती है ना, ठम करके एक आवाज आती है। मुझे लगता है कि हल्की सी आवाज सुनी और एक अचानक मैंने एक चीख सुनी। और मुझे ये भी यकीन है कि आई थिंक आई हर्ड दिस चीख, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इतना शोर था, इतना हंगामा था कि उस वक्त शायद ये चीख थी कि नहीं थी। आई वाज अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। चीख और मेटल साउंड, ये सैमसंग के गायब होने के बाद यहाँ से कोई बाहर तो नहीं गया ना? नो सर, जैसे आपने कहा था कि सारे गेट्स बंद करवा देना, किसी को जाने नहीं दिया सर। अभिजीत सर, 4 बजे मेरी रिकॉर्डिंग है, प्लीज आई हैव टू रीच देयर। मैं जब आया था तो मैंने सोचा नहीं ऐसा हादसा होगा, और मेरी रिकॉर्डिंग में सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। कैन आई गो प्लीज सर? ओके अनु जी, आप जा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ पूछना होगा तो हम आपको दोबारा परेशान। सर एब्सोल्युटली, देश की सेवा के लिए अन्नू मलिक हर पल हर दम हाजिर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खून? सर, यहाँ कुछ खून की बूंदें हैं, बैनर के नीचे इस तरफ। जरा कैमरे से दिखाओ। यस सर। ज्यादा खून तो नहीं दिख रहा है। खून यहाँ कहीं भी नहीं है। कहीं ये खून सैमसंग का तो नहीं? सर, शायद ये खून की बूंदें उस क्रू मेंबर की होंगी। क्रू मेंबर का? किसका? सर, वो तीनों बैनर लगाते वक्त बैनर पे गिर गया था। कहाँ है बुलाओ? सर, उसे घर भेज दिया आराम करने। उसका जरा एड्रेस चाहिए हमें। ओके श्योर सर। और ये सैमसंग, ये अकेले रहता था या फिर इसकी कोई फैमिली वगैरह भी थी? नहीं सर, सैमसन शादीशुदा था और उसकी बीवी श्रुति वो यहीं कहीं होगी। अच्छा, बुलाइए सर। नहीं सर, श्रुति यहाँ नहीं है। आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने उसे? सर, आप लोगों के आने से पहले इधर ही थी। कमाल, हम लोग जैसे आए वैसे ही श्रुति जी गायब। अच्छी टाइमिंग है। हाँ सारुण के, खून किसका है, सैमसंग का या टीनू का? बॉस, ये खून सैमसंग का है। सैमसंग का? मतलब सर, सैमसंग को चोट लगी टावर पे गायब होने से पहले। हाँ, मगर जितनी कम मात्रा में आप लोगों को वहां पर खून मिला था, उससे तो ऐसा लगता है कि सैमसंग को ज्यादा गहरी चोट नहीं आई होगी।
हाँ पूर्वी। सर सैमसन की बीवी श्रुति का कुछ पता नहीं चल रहा है। ना वो घर वापस लौटी और ना उसका फोन लग रहा है। श्रुति का पता नहीं चल रहा है तो कहीं सैमसन के गायब होने के पीछे श्रुति का भी तो हाथ नहीं। सर हाँ मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो। गिरने के बाद जब मैं आराम कर रहा था तब मैंने देखा कि ये अन्नू मलिक नहीं, ये मेरी कामयाबी आई है मेरे दरवाजे नॉक करने के लिए। सुना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना सैमसन ने देख लिया तो। तुम फिक्र मत करो, मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? ओए टीनू, यहाँ क्या कर रहा है? ऑटो रेडी है, चल आराम करो। अच्छा, कोई आदमी श्रुति की मदद कर रहा था। मगर सर श्रुति की मदद कौन कर सकता है? उसका तो कोई घर परिवार वाला भी नहीं। तो क्या हुआ? कोई दोस्त हो सकता है, कोई करीबी दोस्त, है ना? तीनों, तुमने तो उस आदमी को देखा होगा ना जिसने श्रुति की मदद की? हाँ साहब। क्या तुम उसका स्केच बनवा सकते हो हमारे लिए? जी बिल्कुल। गुड, निखिल ले जाओ इसे और अच्छा स्केच बनवाओ। पूरे काम करो। सैमसन जब गायब हुआ ठीक उससे पहले श्रुति का फोन कहां था, उसने किस किस को फोन किए थे और किसके फोन उसे आए थे, सब पता लगाओ। तो श्रुति की फोन डिटेल्स मंगवा ली, फैक्स आता ही होगा। गुड जॉब। सर श्रुति ने आखिरी कॉल किसी ईशान को किया था गायब होने से पहले, और ईशान का फोन यहीं पे ट्रेस हुआ है। सर ईशान का फोन यहीं कहीं आसपास है। सर इसी दिशा में कहीं आगे बढ़ रहा है। क्या हुआ उधर? वहां पे कुछ नहीं है सर सिग्नल उस तरफ से आ रहा है। श्रेया, क्या हुआ? सर किसी ने पत्थर मारा। वहां तो कोई भी नहीं है सर। अरे तो फिर पत्थर मारे किसने? बचाओ 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 बचाओ। श्रुति श्रुति, इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकती है? Oh my God, श्रेया! श्रेया! बहुत खून बह रहा है। श्रेया!
ठीक हो श्रेया? सर ईशान पकड़ो उसे। ए रुक जा। श्रेया संभाल के। ओह माय गॉड, बहुत खून बह रहा है। जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, जल्दी जाओ। संभाल के श्रेया, ठीक हो जाएगा जल्दी। I'm sorry sir. सॉरी? सॉरी किस लिए? पिछले महीने जब दया सर गायब हुए थे तो मैंने आपके खिलाफ बहुत कुछ बोल दिया था सर। दया सर को जो गोली लगी थी वो अभिजीत सर ने चलाई थी। एक रिपोर्ट के दम पे बार बार अभिजीत सर को कसूरवार ठहराना ये ठीक नहीं है। अच्छा यार, वो तो मैं कब का बोल चुका हूँ। मालूम है, सारों साहब ने भी मुझे सॉरी का कार्ड भेजा था। सीआईडी में ये सब चलता रहता है। नहीं सर, मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। बताया, डॉक्टर तारिका भी मुझसे बहुत नाराज है, मुझसे बात तक नहीं कर रही है वो। तुम चिंता मत करो, तारिका को मैं समझा दूंगा। वैसे मुझे भी तुमसे सॉरी कहना है। वो मैंने भी तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। जब वो तुमसे क्रिमिनल मारा गया था तो पता नहीं क्या निकल गया था मेरे मुंह से। बहुत बड़ी भूल है श्रेया, बहुत बड़ी भूल है। तुम्हारे जैसे समझदार ऑफिसर से नहीं होनी चाहिए थी। नहीं सर, मुझसे गलती हुई थी। आपने जो किया बिल्कुल सही किया था सर। छोड़ जो हुआ उसको भूल जाते हैं। यादों को दिल में तभी रखना चाहिए जब वो यादें मीठी हों। आने के सर, ये देखिए सर। सैमसन, माय गॉड, उसकी लाश यहाँ पे है। सर ये मुमकिन कैसे हो सकता है सर? सर सैमसंग गायब हुआ यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे, वो भी 20 लोगों के सामने। सर उसकी लाश यहाँ कैसे पहुंच सकती है सर? अब इसका जवाब तो वही दोनों देंगे, ईशान और श्रुति। विक्रम, श्रुति और ईशान इसी घर में गए हैं। सर अंदर चले? नहीं, अभी नहीं। मैं अभिजीत सर को फोन करता हूँ। तुम्हारे माथे पे तो चोट लगी है, किसने किया ये सब? तुम्हारे पति ने? हाँ। अंदर आओ बहन, घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। आओ अंदर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जानते हो इसे? ये सैमसन के दोस्त है, हमें नुकसान पहुंचाने आई है यहाँ पर। देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम हमारा पीछा करते करते कंटेनर यार्ड तक पहुंच गई और अब मक्खियों की तरह मंडराते मंडराते यहाँ पे आ गई। गन नीचे रखो।
ओह, तो तुम्हारे साथी भी आ गए। आप जरा सब लोग को लेके अंदर जाइए। कोई कहीं नहीं जाएगा, हम लोग सीआईडी से। आप लोग सीआईडी से? सॉरी सर, आप लोग सीआईडी वाले हैं? हमें मालूम नहीं था आप सीआईडी वाले हैं। तो वो सब जाने दो। सैमसन को क्यों मारा तुम लोगों ने? क्या सैमसन मर गया? ये मगरमच्छ के आंसू सीआईडी के सामने नहीं चलेंगे। उसी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए तुम दोनों कंटेनर यार्ड में गए थे ना? ये क्या कह रहे हैं आप? सैमसन की लाश कंटेनर यार्ड में? ये लोग तो ऐसे भोले बन रहे जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। हम सच कह रहे हैं सर, हमारा सैमसन की मौत में कोई लेना देना नहीं है सर, सच्ची। सैमसन के गायब होने के बाद अचानक वहां से चली क्यों गई तुम? कि सर अगर मैं नहीं भागती तो वो मुझे मार देता। और सैमसन तुम्हें क्यों मार डालता? हाँ सर, बहुत मारपीट करता था मेरे साथ सर, कभी लातों से, कभी जूतों से, तो कभी बेल्ट से। ये देखिए सर। सर उसका कोई भी स्टंट फेल हो जाता तो वो मुझे मारता। मैं डर गई थी सर कि अगर ये बार भी स्टंट फेल हो गया तो वो मुझे ही मारेगा, इसलिए मैं वहां से भाग गई। सर मैं तंग आ गई थी ऐसी जिंदगी से, इसलिए मैं भाग आई। श्रुति ठीक कह रही है सर, इसीलिए इसे मैं यहाँ ले आया। यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने पति के अत्याचार से पीड़ित हैं सर। अगर इन दोनों ने सैमसन को नहीं मारा तो फिर सैमसन को मारा किसने? इसके सर पर 2 चोट के निशान हैं और इसकी नाक की हड्डी भी टूटी हुई है। और अभिजीत, इसके पैरों पर भी एक चोट का निशान था, वो शायद तब लगा होगा जब सैमसन किसी टावर पे चढ़ रहा होगा। मगर डॉक्टर साहब, सैमसन को इस तरह की चोट लगी कैसे? क्या उसके किसी के साथ हाथापाई हुई है? नहीं पूर्वी, मुझे लगता है सैमसन किसी चीज पर बहुत जोर से गिरा और गिरने की वजह से इसके शरीर पर ही चोटें आई। मगर ये दम घुटने का क्या चक्कर है? अगर किसी ने सैमसन का गला दबाया होगा तो उंगलियों के निशान मिलने चाहिए थे गले में। अभिजीत, सैमसन का दम गला दबाने की वजह से नहीं घुटा है, इसका दम घुटा है इसके फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से। सीधा सीधा एक्सपायरिएशन का मामला है। मगर सर, सैमसन की मौत दम घुटने से कैसे हो सकती है? क्योंकि उसने जो मास्क पहना था उसमें छेद था, ऑक्सीजन उसमें से आराम से पास हो सकती है। हाँ थे तो फिर यार यही गुत्थी है अभिजीत जो सुलझ नहीं पा रही है। और एक बात, हमें इनके नाखूनों में से ये मेटल के कुछ अंश मिले। मतलब जब ये हादसा हुआ सैमसन मेटल की किसी चीज को अपने नाखून से खुरच रहा था। हाँ बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही। वो ना हो सैमसन की मौत का राज बैनर से जुड़ा हुआ है जिसके पीछे से वो गायब हुआ था। ज्योति जी, जो बैनर था वो उसके पैसे किसने दिए थे सैमसन को? सैमसन के पुराने फाइनेंसर किंगस्टन ने। किंगस्टन? ये किंगस्टन और सैमसन के रिश्ते कैसे थे? I mean, हाल ही में कोई लड़ाई झगड़ा कहा सुनी तो नहीं हुई थी इनके बीच में? सर कल ही किंगस्टन आया था और वो सैमसन से पैसे मांग रहा था। देख, फालतू के बात करके मेरे टाइम पास मत करना, मुझे मेरे कल तक पैसे चाहिए, वरना क्या वरना क्या? सैमसन प्लीज, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? दो दोस्त बीच में नहीं बोलने का, मेरे बीच में नहीं बोलने का। डू यू अंडरस्टैंड? किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता, पता नहीं किस बात का घमंड है। घमंड है, अपने हुनर पे घमंड है। आई एम द नंबर 1 डेयरडेविल। तेरे जैसा फालतू आदमी क्या समझेगा? तुझे मुबारक हो तेरा हुनर, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। एक पैसा नहीं मिलेगा तेरे को, जा यहाँ से। ये तेरा आखिरी फैसला है? आखिरी फैसला है, जो करना है कर। कम ऑन, गेट लॉस्ट। सैमसन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? शट अप। यू अंडरस्टैंड? शट अप। सैमसन, अब तेरा ये हुनर सारी दुनिया देखेगी। बहुत पछताएगा तू मुझसे दुश्मनी करके। कितने पैसे थे? 2 करोड़। 2 करोड़? 2 करोड़ तो काफी बड़ी रकम है।
किसी का भी ईमान डगमगा सकता है। समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूं? मुझे इस मामले में कोई भी गलती या लापरवाही नहीं चाहिए। किंगस्टन, जी कहिए, कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? कहिए, आप लोग सैमसन के मौत के सिलसिले में तो नहीं आए? अरे वाह किंगस्टन साहब, आप तो बड़े समझदार निकले। हमने पूछा तक नहीं और आप समझ भी गए कि हम यहाँ क्यों आए। वाह। तो फिर अब ये भी बताइए, सैमसन का खून क्यों किया तुमने? सैमसन को मैंने मारा? मैं क्यों मारूंगा सैमसन को? सैमसन तो मेरा दोस्त था। दोस्त था? तो फिर दोस्ती और 2 करोड़ में क्या चुना तुमने? देखिए सर, दोस्ती अपनी जगह, व्यापार अपनी जगह। सैमसन ने मुझे 2 करोड़ रुपए लौटाने थे, लेकिन पता नहीं उसे ये गलतफहमी कहां से हुई कि उसका ये नया स्टंट मैं स्पॉन्सर कर रहा हूं। कहने लगा हिसाब बराबर हुआ। हिसाब बराबर नहीं हुआ और उसने पैसे नहीं लौटाए, इसलिए तुमने उसको मार डाला। देखिए सर, जब मैंने वो स्टंट स्पॉन्सर किया ही नहीं था तो मैं उसे पैसे क्यों दूं? मैं तो सिर्फ मेरे पैसे मांगने गया था। सच कह रहा हूं, मैंने नहीं मारा उसे। मतलब वो बैनर आपने नहीं लगवाया था? नहीं, मैंने नहीं लगवाया था। अच्छा सर, अगर किंगस्टन सच कह रहा है तो फिर ये सब किसका किया धरा हो सकता है? पूर्वी, सैमसन के स्टाफ से पता लगवाना पड़ेगा कि वो बैनर कौन ले आया था, किसने लगवाया था। बेस्ट विशेस का बैनर। नीचे नीचे, धीरे से, आराम से। सर, हाँ पूर्वी। सर, उस स्टंट से जुड़े हुए सभी लोगों से पूछताछ करिए। किसी को भी नहीं पता ये बैनर किसने स्पॉन्सर किया। ये बैनर जिस ट्रक में आया था उसके बारे में कुछ पता चला? सर, लोगों ने ये बैनर आते हुए देखा तो था, लेकिन किसी को भी ट्रक नंबर या ट्रक ड्राइवर का हुलिया याद नहीं। यहाँ तो एक भी फिंगरप्रिंट का निशान नहीं है। एक भी आदमी का फिंगरप्रिंट नहीं? शायद खूनी ने हैंड ग्लोव्स पहन रखे होंगे ये बैनर यहाँ रखते वक्त। फ्रेडी, बैनर रखने के बाद भी कितने लोगों ने हाथ लगाया बैनर पे? उनके निशान कहाँ गए? सर, उस मजदूर को भी तो चोट लगी थी इस बैनर पे गिरकर। उसका कोई नामो निशान ही नहीं है। इसका मतलब ये वो बैनर है ही नहीं, बैनर बदल दिया गया है। बताइए डॉक्टर सालुखे, आपकी क्या मदद कर सकता है? सालुखे साहब, प्लीज आप बताइए कि सैमसन का कॉस्ट्यूम कौन से मटेरियल का था? भैया, सैमसन ने जो सूट पहना था वो सूट मेटल का बना हुआ। मेटल का। मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला है। सो, और आपने ये जाना कैसे? कविन, सैमसन की टूटी हुई नाक और उसके सर पे लगी हुई चोट याद है तुम्हें? और वो मेटल के थ्रेड जो सैमसन के नाखूनों में मिले थे। अब पूरा केस ताश के पत्तों की तरह खुल गया है। ये प्लेटफॉर्म, ये देखो, ये खोखला है ना? अब देखना कमाल। निकालो इस। ये क्या, सिक्का तो चिपक गया? चिपक नहीं था फ्रेडी, क्योंकि ये चुंबक है। ये पूरी प्लेट चुंबक की है। निकालो इसे। सर, खून।
वहां पर। ये जरूर उस क्रू मेंबर टीनू का होगा। सर लेकिन वो टीनू तो बैनर पे गिरा था, तो फिर ये खून, ये निशान यहाँ इस बेस पे कैसे? क्योंकि ये बेस बैनर के ठीक पीछे था, वहां से उड़ा और सीधा टावर पे चिपक गया। सर आपने तो मन ही मन में सारी गिनती, सारे आंकड़े बिठा दिए। जरा मुझे भी तो समझाइए यहाँ पे हुआ क्या था। समझाऊंगा फ्रेडी, बिल्कुल समझाऊंगा, तुम्हें भी और उस खूनी को भी। क्यों बुलाया तुमने मुझे? खून पीने वाले मच्छर, तेरी हर कमजोर हरकत से पर्दाफाश हो चुका है। समझा या समझाऊं तुझे? बताओ क्या? क्या मतलब? तेरी एक एक हरकत को ना मैं अभी इसी वक्त लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाता हूं, फ्लैशबैक में। वो देख देख उधर। जैसे ही सैमसन बैनर के पीछे जाके पहुंचा, उसका मेटालिक सूट चुंबक से जाके चिपक गया। कौन सा चुंबक? जो उस बैनर के पीछे लगा हुआ था, समझा? और फिर जैसे ही उस कैमरामैन को शॉक लगा, हम सबका ध्यान उधर गया और बस फिर उसी बीच तुमने अपना रिमोट उठाया। रिमोट उठाकर तुमने बटन दबाया और फिर क्या हुआ? उस बैनर के पीछे जो चुंबक था, वो चुंबक बेस टावर पर जाकर चिपक गया और बेचारा सैमसन छोटी सी जगह पर जाके कैद हो गया। वाह अनुजी वाह, आपको तो म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं, CID में होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अभी आपको सब कुछ पता चल ही गया है, तो मैं आपको यह भी बता दूं कि वो रिमोट कंट्रोल कुछ और नहीं, मेरा वॉकी टॉकी था। वाह 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 वाह, तू इंसान नहीं, तू तो जानवर है, जानवर। तेरी इस हरकत को खुदा क्या शैतान भी माफ नहीं करेगा। वो बेचारा सैमसन एक छोटी सी जगह पर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, उसका दम घुटता रहा, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अच्छा एक बात बताइए आप, आपको कैसे पता चला कि वो खून करने वाला जानवर मैं ही हूं? तुमने सैमसन की लाश को ऐसी जगह पर ठिकाने लगाया कि सारा का सारा शक सैमसन की बीवी श्रुति पर जाए, और ये काम कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं, सिर्फ एक आदमी कर सकता है, और वो हो तुम। सच कहा आपने, जरूरत से बहुत ज्यादा जान गया, इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा हमारे देश की म्यूजिक इंडस्ट्री को। गुड बाय अनुजी। तुम्हारा काम तो खत्म हो गया, अब उस लाइव फ्लैशबैक दिखाने वाले को लाइव मौत दूंगा। जरा अपना चेहरा तो दिखाना, हम भी तो देखे कौन है। ओ CID। यार तुम लोग भी अजीब हो, जुर्म होने से पहले ही पहुंच जाते हो। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है, और मुझे तो डर है कि आज मेरे हाथों एक CID ऑफिसर शहीद होने वाला है। मैं तो डर गया, पर कौन जिएगा कौन जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास।
जिस तरह हर खिलाड़ी का एक न एक दिन अंत आता है, सैमसन का भी आ गया था, लेकिन उसको ये सच्चाई मंजूर नहीं थी। मुझको बढ़ावा देने की बजाय वो अभी भी खुद को ही सबसे ज्यादा महान और साहसी समझता था। इसलिए तुमने प्लान बनाया सैमसन को उसी के स्टंट के दौरान मारने का, क्यों? एक हैरतअंगेज मौत देना चाहता था। जो प्रसिद्धि उसको जीते जी नहीं मिली, उसको मौत के जरिए तोहफे में देना चाहता था। और उसी प्रसिद्धि का फायदा उठाकर अपना करियर शुरू करने वाले थे, क्यों? आखिर दुनिया को दिखाना चाहता था कि सबसे बड़ा स्टंटमैन मैं हूं, सैमसन नहीं। लेकिन दुनिया तुम्हें कामयाब और साहसी स्टंटमैन के नाम से नहीं, बल्कि एक खूनी के नजरिए से देखेगी। एक ऐसा मुजरिम जिसने अपने गुरु को मौत की गुरु दक्षिणा दी और फिर फांसी पे चढ़ गया। ले जाओ इसे। अनु जी, आज तक तो हम सीआईडी के तेज दिमाग और बहादुरी के चर्चे सुनते आ रहे थे। आज हमने अपनी आंखों से देख लिया कि सीआईडी की कितनी जरूरत है हमारे देश को। थैंक यू अनु जी, थैंक यू वेरी मच। जवान को पकड़ने में आपने हमारी बहुत मदद की। द रीजन इज वेरी सिंपल। मैं थैंक यू आपको कहना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने देश की सेवा करने के लिए एक मौका दिया, और हाँ, इसी वजह से मेरी जान बची है। और हिंदुस्तानी मौसीकी, सारी इंडस्ट्री के लिए अन्नू मलिक आज भी जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। एंटरटेनमेंट के लिए अन्नू मलिक कुछ भी करेगा। सर, अगर आपको थैंक यू बोलना ही है तो हम सब के लिए एक गाना गा दीजिए, क्योंकि आपने आज यहाँ पे आग लगा दी है, आग। देखिए, वाकई आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने जो आपके सीआईडी ने मुझे मौका दिया बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनने का, और उससे मेरी जान बची, तो मुझे गाना तो गाना ही पड़ता है। और आपने आग का नाम लिया है तो फिर तो बनता ही है। आग लगी है, धुआं उठा है, इश्क मोहब्बत वाला, किसने मेरी जान चुरा ली, किसने मार डाला। डडन डडन डडन, आला रे आला, अन्नू आला, अखी मुंबई में अपन का बोलबाला। आला रे आला, अन्नू आला, अखी मुंबई में अपन का बोलबाला। पापा तारा रा री रा तरा ता ता रा 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 रा। गई मेरी टॉय कहाँ है? मेरी डॉल, तुम्हें बुखार है, मैं दवाई दूंगी। नेहा, नेहा, स्वीटी, नेहा, नेहा, कहां चले गए सबके सब? नेहा, को बुखार है। क्या कर रहा है मेरा बेटा?
हाँ? देखो ना पापा, इसे बुखार है। इससे बुखार हो गया। हम इसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ठीक है? मम्मी कहाँ है बेटा? दूसरे में सो रही है। इस वक्त सो रही? तो आप एक काम करो, आप अपनी डॉल के साथ खेलो, ठीक है? पापा मम्मा को लेकर आते हैं। नेहा! 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 ये क्या हो गया नेहा? नेहा! नेहा उठो! नेहा! अब क्या करूं? पापा, जी मैं ही रवि हूँ। मैंने ही आपको फोन किया था। आजा बेटा। क्या नाम है आपका? सर, मेरी वाइफ। जरा आइए सर। खून, इतनी छोटी निशान। यहाँ कहाँ है? सर ऊपर वाले कमरे में है। वेट, ब्लड सैंपल उठाओ। सर ये देखिए सर, मेरी नेहा। सर क्या? रवि जी, आप जरा प्लीज बाहर खड़े हो जाइए। चाहिए। किसी धार वाले हथियार से वार किया है गले पे। हाँ सर, 4 गहरे घाव हैं। गला चीर दिया सर। तो सर निशान सिर्फ गले पर है, बॉडी में और कहीं निशान दिख नहीं रहे सर। सचिन, काम करो, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कहीं पर हथियार वगैरह कुछ मिलता है क्या। सर हाँ। दया, ये जूतों के निशान देखें, इतने छोटे निशान किसके हो सकते हैं? सर ये निशान तो ठीक वैसे ही हैं जैसे घर के दरवाजे पे देखे थे। वही तो। सर बच्चों के खिलौने के हो सकते सर, गुड़िया या गुड़िया के? हाँ हो सकता है। देखो जरा, देखो कहीं पर ये गुड़िया है क्या। सर पूरा घर छान मारा, हथियार कहीं भी नहीं मिले। और वो गुड़िया भी कहीं नहीं है सर घर में। फिर ये गुड़िया गई कहाँ? गई कहाँ ये गुड़िया? और एक बात है, ये जिसने भी किया है ना, जो भी इस घर में घुसा है, वो जोर जबरदस्ती करके नहीं घुसा है, क्योंकि देखो दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ ठीक ठाक है। इसका एक ही मतलब है कि जो भी कोई है इस परिवार के करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदारों में से ही।
घर के अंदर तो सिर्फ तुम आए थे। हाँ? सर ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? तो फिर इनका खून कैसे हुआ? सर एक तरीका है जिससे पता चल सकता है। क्या? मैंने स्वीटी के खिलौनों में एक टेडी बियर में छोटा सा कैमरा फिक्स करके रखा है, नैनी कैम, ताकि हम अपनी नौकरानी मधु पर नजर रख सकें कि वो स्वीटी के साथ कभी बुरा बर्ताव करे तो हमें पता चल जाए। सर हो सकता है कि कैमरा में कुछ रिकॉर्डिंग हुई हो। चलो दिखाओ। बेटा खाना खा लो बेटा, मेरा बेटा खाना खा लो। ओके? अरे कहाँ जा रही हो स्वीटी? चलो खाना खा। क्या कर रहे हो? किसी चीज को नहीं छूना, घूमो मत तुम यहाँ वहाँ, चलो जाके खेलो। I love you, Mama. I love you, Mama. दे पॉज करो, रिवाइंड करो। I love you, Mama. I love you, Mama. I love you, Mama. तो दया, ये वो पॉइंट है जहां पर नेहा का खून हुआ, और खास बात ये है कि खूनी ने दरवाजा खोला और अपने साथ इस गुड़िया को भी ले गया हो। खूनी मर्डर वेपन के साथ साथ वो डॉल भी ले गया सर। हाँ दया, बिल्कुल। रवि, फुटेज में जो डॉल है इसके बारे में कुछ जानते हो? हाँ सर, ये स्वीटी के पास एक डॉल तो थी जो चलती भी थी और बोलती भी थी। अरे क्या हुआ खुशी बेटा? क्यों रो रहे हो आप? क्या हुआ मुझे बताओ। मम्मा है बाबू, बाहर है। अच्छा चुप हो जाओ। वही इतनी बड़ी डॉल कौन लेकर आया? हाँ कौन लेकर आया बताओ। मम्मा ये डॉल चलती है? कैसे चलती है मुझे भी बताओ। कहाँ से इसका बटन? I love you, Mama. ओए होए, I love you, Mama. डॉल तो चल रही है। I love you, Mama. I love you, Mama. सर अगर कोई डॉल लेके यहाँ से बाहर गया होगा तो आसपास जरूर किसी न किसी ने तो देखा ही होगा। हाँ चलो देखते हैं, बाहर चल के पता लगाते हैं। सुनो, देखो हम लोग सीआईडी से हैं। सर जल्दी से बताओ, क्या तुमने किसी को रवि साहब के बंगले में से बाहर आते हुए देखा? सुबह रवि साहब गए थे, उनके बाद उनकी काम वाली बाई गई थी, उसके बाद तो किसी को आते जाते नहीं देखा सर। ठीक से याद करके बताओ, शायद 2 घंटे पहले किसी को देखा हो। जरा दिमाग पे जोर डालो। नहीं सर, पक्का नहीं किसी को देखा। मारवर कहीं पर थे? जी सर। हाँ थोड़ी देर के लिए वो बगल वाली मैडम के लिए ऑटो बुलाने गया था, लेकिन यही पास में गया था, वहां से नजर थी मेरे गेट पे। अच्छा ये डॉल, मेरा मतलब है गुड़िया को तुमने यहाँ से निकलते हुए देखा? डॉल सर? हाँ वो डॉल, बच्चों की गुड़िया, उसको निकलते हुए देखा यहाँ से?
नहीं सर। सचिन, ये डॉल का क्या चक्कर है? हाँ? सर वो कैमरा फुटेज में हमने गुड़िया के चलने की आवाज सुनी सर, और उसके बाद वो दरवाजा खोलने की और बंद करने की भी आवाज आई, इसलिए मैंने पूछ लिया। डॉल? हाँ तरीका, क्या पता चला? सर एक बहुत ही अजीब बात पता चली। यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये देखिए। क्या है ये? उंगलियों के निशान। उंगलियों के निशान? लेकिन किसके किसके उंगलियों के निशान है? एक बच्चे की उंगलियों के निशान। अरे का बच्चे की उंगलियों के निशान इतने छोटे कैसे हो सकते हैं? हाँ, बच्चे क्या, एक बेबी से भी छोटे उंगलियों के निशान। बच्चे से भी छोटे उंगलियों के निशान? मतलब किसी खिलौने की हो सकते, मेरा मतलब किसी डॉल की? हाँ सर, शायद डॉल का ही है। सर मैंने वहां जो कुछ भी देखा और महसूस किया, मैंने वही कहा सर। ये कैसे हो सकता है सचिन? सचिन, एक डॉल, एक गुड़िया ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। कोई तो है जो इस डॉल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, कोई तो है। बस पता लगाना है हमें कि है कौन ये। तब भी डॉल बहुत इंटेलिजेंट है, बिल्कुल रोबोट की तरह। हाँ पूर्वी, ये डॉल है तो इंटेलिजेंट, बिल्कुल रोबोट की तरह। लेकिन ये डॉल मिली कहां से? कहां से लाई है ये लोगों ने ये डॉल? हाँ रवि, बताओ जरा, कहां से पैदा की है डॉल आप लोगों ने? सर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि नेहा ही स्वीटी के लिए सारे खिलौने, कपड़े और बाकी सब चीजें खरीदा करती थी। वैसे रवि करते क्या? जी मेरा खुद का गारमेंट्स एक्सपोर्ट का बिजनेस है। और आपकी वाइफ क्या करती? हाउस वाइफ थी वो। अच्छा, नेहा जी हाउस वाइफ थी। और बाहर भी तो जाती होंगी, मेरा मतलब है उनकी कोई दोस्त वगैरह होंगी, है ना? तो क्या उनके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? नेहा का अपना फ्रेंड सर्कल था सर, किटी पार्टीज वगैरह में उन्हीं लोगों के साथ जाती थी वो। नेहा उन सबके साथ बहुत खुश थी सर। अच्छा, जब आपकी वाइफ बाहर जाती थी तो उस वक्त आपकी बच्ची का ख्याल कौन रखता था? सर हमारी नौकरानी मधु। नौकरानी मधु? रवि, कभी तुम्हारा और नेहा का मधु के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था जिसकी वजह से शायद जिसकी वजह से मधु ये कर सके? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मधु हमारे साथ पिछले 10 साल से है और उसने हमें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। मधु ऐसा नहीं कर सकती सर। मधु ऐसा नहीं कर सकती? तो फिर बचे नेहा के दोस्त। बुला लो सबको। हमने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आपकी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी हमें नेहा के खूनी तक पहुंचा सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी पर शक हो या फिर नेहा ने कभी कोई ऐसी बात शेयर की हो जिसका संबंध उसके मर्डर से हो सकता है, तो प्लीज हमें बताइए। सर मैं तो बहुत सदमे में हूँ। आई मीन नेहा का मर्डर कोई कैसे कर सकता है? वो तो बहुत फ्रेंडली लड़की थी। देखिए, ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसको धमकी दी हो, कोई उसका पीछा करता हो, या फिर किसी की उससे कोई दुश्मनी हो, कुछ भी। ऐसी तो उसने कोई बात नहीं कही सर। हाँ, कभी कभी वो प्रैंक्स जरूर कर लेती थी, लेकिन उसकी बात का कोई बुरा नहीं मानता था, है ना शिखा? मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छी थी नेहा, हंसती रहती थी, लेकिन मतलब कभी कोई प्रैंक का बुरा मान भी सकता था, हैं? जी मैं नहीं जानती। क्यों? जी सर, वो एक्चुअली कुछ नहीं। देखिए शिखा जी, ऐसा लग रहा है कि आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कह नहीं पा रही। प्लीज खुल के कहिए। सर एक्चुअली एक आदमी नेहा का पीछा करता था। पीछा करता था? कौन?
कौन था वो? जी वो तो मैं नहीं जानती, पर 1-2 दिन में जब भी हम बाजार जाते थे नेहा बहुत परेशान रहती थी। मैंने उससे पूछा कि आजकल तुम इतना टेंस क्यों रहती हो, तब उसने मुझे बताया कि कोई है जो उसका पीछा करता है। और 1-2 बार तो उस आदमी ने नेहा को रोकने की भी कोशिश की। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे बोला कि वो अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करेगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। नेहा ने ये बात आपको बताई थी? जी सर, नेहा ने मुझे इस बारे में बताया था। लेकिन ये बात आपने हमें नहीं बताई? सर बताकर क्या करता, बदनामी के अलावा कुछ नहीं होना था। और मैं नेहा के बारे में किसी से भी कोई बात सुनना नहीं चाहता था। देखिए रवि जी, हम यहाँ अपराधी को पकड़ने आए हैं, इसलिए आपको जो कुछ भी मालूम है प्लीज हमें बताइए। सर नेहा ने मुझे बताया था कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। मैं खुद कुछ समय तक उसके साथ मार्केट गया, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने नेहा से कहा कि जब भी तुम्हें वो दिखे तुम मोबाइल पर उसका फोटो क्लिक कर लेना। तो फोटो खींची उसने? जी सर, फोटो क्लिक की थी, लेकिन फोटो बहुत धुंधली आई थी। इससे पहले कि हम कुछ और करते ये सब हो गया। पंकज सर, आप देखो उसकी फोटो है। क्या ये वो फोटो? जी सर, यही है, टोपी वाला। सर ये फोटो इतनी क्लियर नहीं है, और शायद ही कोई फोटोग्राफर इसे और क्लियर कर पाएगा। पंकज, इस आदमी की टोपी तो दिख रही है ना? पहले इस टोपी को पकड़ते हैं, बाद में टोपी के नीचे छिपी खोपड़ी भी पकड़ में आ जाएगी। ये लो, मिल गई क्या? बिल्कुल ऐसी कैप थी ना उस टोपी वाले की। सर ये कैप आपको मिली कहां से? उसी दुकान से जहां से उसने अपनी कैप खरीदी थी। और सर वो कैप वाला आदमी? कैप वाले को ही ढूंढेंगे हम सचिन, बस अभी उसी को ढूंढना है। सर इस कैप वाले को हम ढूंढेंगे कैसे? पूर्वी उसी जगह से शुरू करेंगे जहां से उसने नेहा का पीछा किया था। अरे बाप रे बाप, 41 डिग्री टेम्परेचर। आज पता चल रहा है गर्मी कैसे कहते हैं। आपको गर्मी कहां से लगेगी? जैकेट तो पहना है। बड़ी प्यास लगी है। पानी। एक पानी की बोतल लेना। बहुत प्यासे लग रहे हो साहब। क्या बात है, क्या काम करते हैं आप? सीआईडी। सीआईडी? साहब मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? वो सब छोड़िए, आप एक बात बताइए कि आपने यहाँ पे किसी आदमी को देखा है ऐसी कैप पहन के चलते हुए, ऐसी टोपी? हाँ साहब, याद आया साहब, इस आदमी को मैंने वहां पर देखा हुआ है साहब। कई दिनों से वहां पर वो वेट करता था किसी का, ऐसा लगता था किसी का इंतजार कर रहा है, और साहब थोड़े टाइम में निकल जाता था। अच्छा, इस तरफ? वहां पर साहब। लगता है इधर चेक करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, ऐसी टोपी। ये चप्पल को अभी टूटना था। कुछ अच्छा काम करने जाओ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। पनौती, इसको घर पे जाके बदलना पड़ेगा। भाई साहब, क्या है? हम सीआईडी से। तो मैं क्या करूं? ये भी है। हमें कुछ सवाल पूछने थे, अगर आपको जवाब पता हो तो थोड़ी हेल्प हो जाती। देखिए साहब, मैं शरीफ आदमी हूँ और फालतू में किसी लफड़े में पड़ना नहीं चाहता हूँ। वैसे भी दिन खराब चल रहा है, तो चप्पल टूट गई और ऊपर से आप लोग।
सवाल मेरा ये था कि आपने किसी आदमी को देखा है ऐसी टोपी पहन के यहाँ आसपास घूमते हुए, ऐसी टोपी? हाँ, ये मेरी बगल में ही रहता है। कहाँ रहते हैं आप? आगे से दूसरा लेफ्ट है। थैंक यू। है, घबराओ नहीं, जूते पहना करो, चप्पल छोड़ दो। आप लोग? जी, हम CID से। अंदर आइए। माफ कीजिएगा, हमने आपको तकलीफ दी, मगर ऐसी टोपी पहनने वाले एक इंसान की तलाश कर रहे हैं आप। क्या आपने उसे देखा है? देखिए, हमें पता चला है कि वो यहीं पे रहता है। रहता है नहीं, रहता था पहले। मतलब अब नहीं रहता? मैम, कल ही घर छोड़ के चला गया है, भाड़े पे रहता था। अब कुछ उल्टा सुल्टा काम किया क्या? जी, बहुत उल्टा सुल्टा काम किया उसने। अच्छा, उसके बारे में आपको जो कुछ भी पता हो, कुछ भी, क्या आप हमें बता सकती हैं? जैसे उसका नाम? कमल नाम बताया उसने। पता नहीं सच बताया या झूठ बताया। कहता था किसी बड़ी कंपनी में काम करता है। आपने उसे घर देने से पहले कुछ चेकिंग नहीं की? कोई बैकग्राउंड चेक, कोई पुलिस वेरिफिकेशन, कुछ नहीं कराया? ऐसे ही घर दे दिया किराए? जी, रोज सोचती थी कि अपने हस्बैंड के साथ पुलिस स्टेशन जाऊंगी, पर कभी हमें फुर्सत नहीं तो कभी उसे फुर्सत नहीं। चलिए, अच्छा, उसने अपनी कंपनी का नाम क्या बताया था, याद है आपको? जी, मालूम नहीं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरी बेटी डॉल से खेल रही है, ये उसकी ही आवाज है। डॉल? देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम अंदर जाके वो डॉल चेक कर सकते हैं क्या? जी। थैंक यू। श्योर। सर, ये डॉल आपने कहाँ से खरीदी? ये हमारा किराएदार ने मेरी बेटी को गिफ्ट में दी थी। आपको पता है कि उसने ये डॉल कहाँ से खरीदी? पास के ही मार्केट से लाया था उसने। क्या मैं आपकी ये डॉल ले सकता हूँ? हाँ। एक्चुअली एक बहुत ही बुरे अंकल ने आपको ये डॉल गिफ्ट की है और अब हम उस बुरे अंकल को पकड़ना चाहते हैं, इसीलिए मुझे आपकी डॉल ले जानी होगी। हाँ। कोई शर्त? हाँ। क्या शर्त? कि आपको बुरे अंकल को पकड़ना है। बिल्कुल पकड़ेंगे, आई प्रॉमिस। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये दीदी बिल्कुल ऐसी डॉल आपको ला कर देंगी, ठीक है? थैंक यू। सारे फ्लैट्स अलग कर दो इसके। पूरा पोस्टमार्टम? हाँ, हो सकता है इससे हमें कुछ क्लू मिल जाए। क्या हुआ, कुछ है इसके अंदर, कुछ मिला? नहीं सर, डॉल तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन एक बात है। क्या? नेहा के चेहरे पर बने उंगलियों के निशान इस डॉल की उंगलियों की दूरी से मैच करते हैं। सर, डॉल किसी को मार सकती है। इशिता,
क्या कभी कोई डॉल किसी को मार सकती है? हा? नहीं ना? लेकिन हाँ, किसी ने ये डॉल बनाई, खूनी डॉल, जिससे उसने नेहा का खून कर दिया। सर वो रहा शॉप उधर। अंदर चल के देखें। वंश, सुनिए। आइए, क्या सेवा करूं? आप ये बताइए कि ये डॉल आपकी दुकान से खरीदी गई थी? जी हाँ, मेरी ही दुकान की है। क्या ठीक से काम नहीं कर रही? क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बताइए। इस डॉल ने एक खून कर दिया है। क्या क्या कह रहे हैं आप? जी, हम सीआईडी से। वो सब तो ठीक है, पर सर ये तो बच्चों की खेलने का खिलौना है, भला ये कैसे खून कर सकते? देखिए मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, तुम बस याद करके बताओ कि ये डॉल खरीदी किसने? हाँ सर, याद आया। एक आदमी आया था और उस आदमी ने टोपी पहनी हुई थी, ये वाली। हाँ सर, यही टोपी वाला आदमी था, पर उसने 2 डॉल्स खरीदी थी। पक्का याद है ना तुम्हें? उस आदमी ने 2 गुड़िया खरीदी थी। हाँ सर, पक्का याद है, उसने 2 डॉल्स खरीदी थी, पर सर पैसे उसके साथ वाले आदमी ने दिए थे। जिसने तुम्हें पैसे दिए से अगर सामने खड़ा कर दे तो पहचान लोगे? बिल्कुल पहचान लूंगा सर, उसकी शक्ल मेरे आंखों के सामने है। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, सीआईडी को आपकी मदद चाहिए। रवि सर रवि नेहा का मर्डर कैसे कर सकता है? वो तो इतना सिंपल और अच्छा इंसान लगता है। रवि? पूर्वी भोली सूरत के पीछे शैतान भी छुपा हुआ हो सकता है। रवि? तो रवि ने नेहा का खून किया, अपनी पत्नी का खून किया उसने। उठाओ इस रवि को। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। एक्सक्यूज मी, जरा दरवाजा खोलिए ना प्लीज। दरवाजा खोलो। सर दरवाजा अंदर से लॉक करके बैठा है। लगता है सीधी तरह से काम नहीं चलने वाला, दरवाजा तोड़ देते हैं। माय गॉड। रवि, माय गॉड। दिव्या देखो बच्ची कहाँ है। मयूर, एम्बुलेंस को फोन कर दो। जी सर। पंकज, घर की तलाश लो। सर अजीब बात है, आसपास कोई हथियार तो है नहीं, सिर्फ गले पर ये निशान। रवि, लगता है ये निशान ही सब कुछ है। सर ये कैप बाहर मिली। सर ये तो वही कैप है जिसकी फोटो हमने नेहा के मोबाइल पे देखी थी। उसका मतलब खूनी ये टोपी वाला ही है, लेकिन शायद ये खूनी ये नहीं जानता कि जुर्म की दौड़
ज्यादा लंबी नहीं होती। मेरी बेटी कहाँ है? ठीक तो है ना वो? तुम अपनी बेटी स्वीटी की चिंता छोड़ दो और जेल चलने की तैयारी करो। लेकिन किस जुर्म में सर? किस जुर्म में? अपनी बीवी नेहा का खून करके कहते हो किस जुर्म में? ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं अपनी नेहा का खून क्यों करूंगा? यही तो हम जानना चाहते हैं तुमसे। उस दुकान से तुमने वो डॉल खरीदी और उस डॉल का इस्तेमाल अपनी बीवी नेहा को मारने के लिए किया तुमने। आप मुझ पर इस तरह के इल्जाम मत लगाइए। अगर मैंने नेहा का खून किया होता तो मैं वहां से फरार हो जाता, ना कि अपने आप पर हमला होने का इंतजार करता। हमला तो तुम पे होना ही। तुमने उस टोपी वाले आदमी को सुपारी जो दी थी, झूठ बोलकर सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं मैं कि सच्चाई सामने आ चुकी है, समझे? अपना गुनाह कबूल कर लो तुम। सर कैसे कबूल कर लो जब मैंने कुछ किया ही नहीं? मेरी छोटी सी बेटी है, आप ही बताइए। भला मैं ऐसा कोई काम क्यों करूंगा जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस रोने धोने से हम सब पिघल जाएंगे? हाँ? सर मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने अपनी पत्नी नेहा को खोया है। उसके खून का झूठा इल्जाम मुझ पर आ रहा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे प्लीज मेरी बेटी के पास ले चलिए आप। बस रवि, बहुत हो गया। ये रोना धोना और नाटक बंद करो और चलो हमारे साथ। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं सर? अगर भी छोड़ थोड़ा चाकू। मैं अभी इसी वक्त अपने आप को मार डालूंगा। देखो, अगर तुम वाकई में बेगुनाह हो ना, तो इस बात का हम पता लगाएंगे कि इन सब के पीछे कौन है। एक काम करते हैं, उस डॉल की दुकान पर चलते हैं, पता चल जाएगा कि इसके पीछे है कौन। क्या बात है सर, आप लोग दोबारा आ गए? मैंने तो सब कुछ बता दिया था। लेकिन तुमने अपने बारे में नहीं बताया। जी मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, अब क्या बाकी है? जेल में जाने के बाद पता चल जाएगा कि क्या बताना बाकी है। देखिए, आप लोग खामखा मुझ पे शक कर रहे हैं, ये गलत है। आप ऐसे मुझ पे प्रेशर नहीं डाल सकते। सही कह रहा है, प्रेशर तो नहीं डाल सकते। अभी तक तो प्रेशर डाला नहीं। अगर हमने अपनी तरह से प्रेशर डाला ना, तो तुम्हारा सच कहां से बाहर आएगा तुम खुद नहीं जानते। सर, उस टोपी वाले ने मुझे पैसे दिए थे दूसरे वाले आदमी के बारे में बताने के लिए। दूसरा आदमी मतलब रवि ना? जब वो तुम्हारी दुकान में आया ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता वो कैसा दिखता है? उसका हूबहू स्केच कैसे बनवाया तुमने? बोलो। ये फोटो दी थी उसने और उसके बारे में बताने के लिए बोला। ओह,
तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। देखो, दूर हटो मुझसे, दूर हटो। खिलौनों से तो खेला जाता है, बच्चे खेलते हैं इससे, लेकिन तुमने इनका इस्तेमाल किया जुर्म करने में। बेजान खिलौनों से जान ले ली एक इंसान की। बहुत हो गया तुम्हारा गुड्डा गुड्डी का खेल। कितनी बेरहम हो तुम। एक बच्ची से उसकी मां छीन ली तुमने। बहुत नफरत थी मुझे नेहा से। जब देखो अपने पैसों का घमंड दिखाती थी, जैसे दूसरे तो कुछ है ही नहीं। जो मुंह में आता था बक देती थी, इसलिए मैंने हमेशा के लिए उसकी जुबान बंद कर दी। अरे एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। क्या पता है मुझे रवि ने क्या गिफ्ट किया है? क्या रवि ने मुझे गिफ्ट किए हैं इयररिंग्स डायमंड के। वाह, हिट है नया। वैसे कितने के नीचे उतारा है पति को? अब 2 लाख के तो हैं ही, आखिर कान किसके हैं? तुम तारीफ नहीं कर रही शिखा? अरे बोला तो वाह, और तारीफ सुननी है? हाँ, हीरे के लिए हीरा है बिल्कुल। अब खुश? पता है शिखा, कभी कभी मुझे तुम्हारे लिए ना बुरा लगता है। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो अफोर्ड नहीं कर पाती ना। हमारे ग्रुप में एक तू ही है जिसको हमेशा कड़की चाहिए रहती है। हाँ यार, कड़की लड़की। पता है इस बार ना मैं पार्टी 5 स्टार में रखने वाली थी,
फिर मैंने शिखा के बारे में सोचा कि वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी, पार्टी में आने के लिए कपड़े वगैरह भी तो चाहिए होते हैं, बस इसीलिए तुम्हारे लिए कैंसिल किया मैंने। सीरियसली यार, आई वॉज सो अपसेट। जब भी शिखा का नंबर आता है ना, हम लोग को हमेशा चालू रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है। बस बस, अब तो ये समझ लो कि जब भी शिखा का नंबर आया, दही वड़ा पाव खाया। हे कम ऑन यार शिखा, इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? प्लीज। हाँ, हम सब मजाक कर रहे हैं, तुम दिल पे क्यों ले रही हो? वो मुझ पर जोक बनाती थी ना, मैंने उसका ही जोक बना दिया। मैंने अपने पुराने नौकर को बुलाया और उसे नेहा का पीछा करने के लिए कहा। ओह, तो वो टोपी वाला तुम्हारा नौकर था? कहाँ रहता है वो? सावंतवाड़ी, रूम नंबर 41। निकल। सावंतवाड़ी 100। मैंने उसे कहा कि वो नेहा को तंग करे, उसे टेंशन दे, मौका देखकर उसकी फोटो क्लिक करे और उसे बदनाम करे कि वो लो क्लास लोगों के साथ घूमती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, वो लगातार मुझे ही नीचा दिखाती रही, इसलिए मैंने गुस्से में तय किया कि मैं उसे खत्म कर दूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और तुमने उसे मारने का प्लान बनाया? हाँ, मैंने मार्केट से एक जैसी 2 डॉल्स खरीदी, एक नेहा की बेटी स्वीटी को गिफ्ट करने के लिए, दूसरी नेहा का मर्डर करने के लिए। क्या सोचा था तुमने? बहुत होशियार हो तुम। रवि की फोटो जो तुमने खिलौने वाले को दी थी, उसकी आंखों में तुम्हारा चेहरा दिख गया था हमें। तुम्हारा खेल तो वहीं खत्म हो गया था। अब बैठो जेल में, इंतजार करो फांसी का।